शाह महमूद कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज की समाअत खान साहब जो है वो हाजिरी उनकी यकीनी बना ली गई, वो चले गए, लेकिन अब आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये काबिल समाअत है ही नहीं, ये दरखास्त फर्द जुर्म इसमें आयद नहीं हो सकती। क्या कहना है मजीद आपका, क्योंकि अब टाइम मजीद दे दिया गया है इसके ऊपर? देखिए, जो जज साहब का हुक्म था हमने तामील कर दी। इमरान खान साहब हाजिर हुए, उनके सामने पेश हुए, पूरा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, वो मुतमईन हो गए। अब जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो हमारे वकला पेश करेंगे जब केस लगेगा। हम समझते हैं ये तोशा खाने वाला केस जो है ये तो हवा में उड़ गया। जब अब नए इंकशाफात सामने आए हैं और तोशा खाना की चीजें सामने आई हैं और नून और पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी और मरियम बीबी और सब जितने जितने तोशा खाना से मुस्तफीद हुए हैं, उसके बाद तो जो इन्होंने एक बतंगड़ बनाया हुआ था वो बेनकाब हो गया। इस केस में तो जान है नहीं। अब ये तुले भी हुए हैं तो कोई और बना लेंगे, कोई और रास्ता तलाश करेंगे, क्योंकि इनका नुक्ता नजर क्या है? इनका नुक्ता नजर है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से सियासी प्रोसेस से अलग करना, गिरफ्तार करना, नाअहल करना, उसको सियासी दबाव में रखना, अवाम से उसका राब्ता मनकता करना, वो इलेक्शन कैंपेन से उसको दूर रखना, ये है गवर्नमेंट का, पीडीएम की सरकार का ऑब्जेक्टिव। जी, अब हम अपनी चाराजोई कर रहे हैं, सियासी लिहाज से भी, कानूनी लिहाज से। हमने कानून को हाथ में न लिया है, न लेने का इरादा है। इंशाल्लाह आप शुक्रगुजार हैं आला अदलिया के, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का, जिन्होंने गिरफ्तारी का वारंट मुअत्तल किया, जिन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दी। इस वक्त पूरी कौम की नजरें अदलिया पे लगी हैं, क्योंकि बाकी इदारे जो हैं, वो पुलिस हो, चाहे वो दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, वो तो पीडीएम की सरकार के इशारों पर नाच रहे हैं। ठीक, कुरैशी साहब, कल एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि इसमें वारंट की जो तकमील है, तामील है, उसको कराया जाएगा और सर्च वारंट के हवाले से सारी चीजें। तो ये आज सूरत हाल जो खराब हुई, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, एक तरफ इमरान खान घर से निकलते हैं और दूसरी तरफ आप तामील इस तरह करते हैं कि आप वहां धावा बोलते, आप क्रेन मंगा के गेट तोड़े। ये सर्च वारंट के लवाजमात और तरीकाकार कभी आपने ऐसा देखा है? कभी आपने अरेस्ट वारंट की तामील इस शिद्दत से भी देखी है? कभी नहीं हुई। ये सारा एक सियासी एक दबाव है जो तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, इसको मिटाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का निजाम है, जिस चीज को जितना दबाया जाए वो उतनी उभरती है। जी, अच्छा शाह साहब, दूसरी जानिब वहां पर भी कारकुनों को ज़दोकोब किया गया, वहां पर शेलिंग भी की गई और ये भी बताया जाता रहा कि कारकुनों की जानिब से भी पथराव किया गया। फिर हमने इस्लामाबाद की सड़कों पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखी। अब इस तमाम चीज के बाद आप लोगों की जानिब से क्या हिकमत अमली होगी? मैं कहूँ ना, जब कारकुनों पर आप लाठियां बरसाएंगे, जब वो खामोश खड़े हैं, निहत्ते हैं, अब लाठियां बरसाएंगे, उन पर आप टेयर गैसिंग करेंगे, तो वो क्या फूल फेंकेंगे? वो क्या करेंगे? वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे? मुझे बताइए आप। सही। अब हम इस वक्त मैं हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हूँ, हमने अपनी पिटीशन दाखिल की हुई है। सेक्रेटरी जनरल असद उमरी मेरे साथ हैं, हमारे वकला की टीम हमारे साथ है, हम यहाँ बैठे हैं और गौर कर रहे हैं कि इन हालात में हमारे पास मजीद लीगल ऑप्शंस क्या है। पॉलिटिकल ऑप्शन ये है कि हम आवाम को आगाह करें, और हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के, जिन्होंने मनाजिर, इंटरनेशनल मीडिया के जिन्होंने मनाजिर जो हैं लोगों तक, आवाम तक, और सोशल मीडिया के जिन्होंने इनको बेनकाब किया। आपने देखा कि पुलिस वाले किस तरह जेबें भर रहे हैं, अपने थैले भर रहे हैं, खाने पीने की अशिया से बोतलें उठा के पी रहे हैं। ये ड्यूटी पे लोग हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ये आपने सारा देखा, पूरी कौम ने देखा। आपने देखा कि किस तरह हम
जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। मतलब मैं कहने का इस वक्त मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या सलूक करता जा रहा है, ये सब कुछ आपके सामने है। लेकिन पॉलिटिकल हिकमत अमली इंशाल्लाह लाहौर में इमरान खान साहब का जलसा है, उस जलसे में मेरी फिर आपसे गुजारिश होगी लाहौर के शहरियों से, जिनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, जिस तरह वो उस दिन रात को हजारों की तादाद में वहां ज़मान पाक पहुंचे और दिफा किया, इमरान खान को प्रोटेक्ट किया, और मैं खास सलाम पेश करना चाहूंगा और खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उन बहादुर पख्तूनों को जो दूर दराज इलाकों से आए और अपने लीडर के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। अच्छा शाह साहब, दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे, अमला वहां गेट पर ही मौजूद था, उनकी जानिब से दस्तखत भी हो गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने वहां पर अपनी हाजिरी भी लगा दी, जिसके बाद अब समाअत दूसरी तरफ जारी है। लेकिन इमरान खान को इजाजत दे दी गई है कि वो लाहौर के लिए रवाना हो जाए। अब मजीद क्या? ऑब्वियसली अब वो लाहौर की तरफ रवाना होंगे, तो मनतिक की बात है अगर मंडे को लाहौर में उन्होंने वहां मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना है तो हो दिन तो बीच में एक रह गया, कल इतवार का रोज है, तो वो लाहौर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मंडे को एक तारीखी जलसे से मुखातिब होंगे और फिर कम से कम लोगों को पता तो चलेगा कि इन्होंने किया क्या है और क्यों किया है, इनके अज़ाइम क्या है। मुझे ये बताइए, पूरे मुल्क में इस वक्त एक भौचाल आया हुआ है डार साहब के स्टेटमेंट से जो उनने ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट दिया है। खुदा के वास्ते ये कैसी बदबख्त हुकूमत है उन इश्यूज पर जिसमें मुकम्मल नेशनल कंसेंसस है, जिसमें आपका आपकी एटमी सलाहियत है, जिसमें कश्मीर का मसला है, उन इश्यूज को भी ये वो रीओपन करना चाह रहे हैं, उन इश्यूज पे उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं, लोगों में एक नया वहम, एक नया विश्वास पैदा कर दिया है। फॉरेन ऑफिस को इंटरवीन करके उसकी वजाहती बयान देना पड़ा है। ये इनके इरादे क्या है, ये चाहते क्या है, कि इतने मैं हैरान हूं कि लोगों में गमोसा है कि ये क्या कर रहे हैं। शाह साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना, हमने जाना, बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आईजी पंजाब ने भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पुलिस के ऊपर कारकुनों ने हमला किया और पेट्रोल बम्स वगैरह फेंके, ये लाठी चार्ज किया, ये सारी चीज टीयर गैस के हवाले से बात की। इस पे आप क्या कहेंगे शाह साहब? वो आईजी पुलिस के सरबराह के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और मुस्लिम लीग नवाज के एक ओहदेदार की तर्ज पर गुफ्तगू ना कर रहे होते। अच्छा शाह साहब, दूसरी जानिब आपने लाहौर जलसे की बात की कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसके लिए मना कर दिया गया, इजाजत नहीं दी गई। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने मेंशन किया है कि इलेक्शन कमीशन लाहौर जलसे की इजाजत नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जलसे की इजाजत नहीं दी, किसने कहा आपको? ये फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ, उनके भाई मेरे साथ ही बैठे हैं, फैसल चौधरी मेरे साथ ही बैठे हैं, मैं उनसे भी वजाहत ले लेता हूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट के आईजी से, चीफ सेक्रेटरी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से, जो सीटीडी डिपार्टमेंट से गुफ्तगू हुई और हमने तय किया, वो संडे का हम इसरार कर रहे थे, वो संडे को कह रहे थे पीएसएल का मैच है, फिर उन्होंने सैटरडे को कर दिया, तो उनने हमसे दरखास्त की, हमने कहा ठीक है हम आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, तो हमने जलसा शिफ्ट कर दिया तो मंडे, यानी कि उसको शिफ्ट किया गया है। अच्छा शाह साहब, दूसरी जानिब आज जो इस्लामाबाद में हुआ उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि एसओपीज जारी किए गए, पहले ही से इंतजामिया के साथ शिबली फराज साहब ने तमाम निगोशिएट किया और 13 के करीब लोगों के नाम दिए गए थे पीटीआई की जानिब से जो यहाँ पर मौजूद होंगे, यानी कि उसमें पीटीआई रहनुमा भी थे और वुकला भी थे और दीगर लोग भी शामिल थे। आज फिर हमने देखा कि एक काफिले की सूरत में, कारकुनान की सूरत में इमरान खान वहां पर पहुंचे, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला ठीक रहा? नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि जो हमने नाम दिए थे, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप थी या हमारे वुकला थे, अदालत में सिर्फ उन्होंने ही जाना था और उसके अलावा अंदर ले जाने का किसी को ना इरादा था और ना इजाजत थी। अब कारकुन तो बाहर रहते ना, वो तो गेट के बाहर रहते। इन्होंने जो हमारे नाम दिए हुए थे, जो अप्रूव्ड लिस्ट थी वकला की, लीडर्स की, उनको ही नहीं दाखिल होने दिया। उससे तो बदमजगी पैदा हुई, उसी से तो इतना टाइम लगा और वो गेट पे गाड़ी खड़ी रही, इतनी देर इंतजार करना पड़ा खान को। ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग के बरक्स पुलिस ने बिहेव किया।
अच्छा, यानी कि आपका कहना यह है कि वहां पर जो पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार मौजूद थे उनकी जानिब से कुछ बदनज़मी ये है। एक लिस्ट थी, तो एक गिवन लिस्ट थी, नाम थे गालिबन 13 के करीब नाम थे पॉलिटिकल लीडर्स के और फिर हमारे वकला के। जब उनको ही नहीं जाने दिया गया तो फिर आपने, जिस पे आपने एग्रीमेंट की हुई है, जिस पर आपने आमादगी की हुई है, तो फिर आप बताइए बदमज़गी पैदा शुरुआत कहां से हुई? ठीक, शाह साहब, अभी आपने कहा कि तोशा खाना केस में कोई जान ही नहीं है, ये केस उड़ जाएगा और जिस तरीके से लोग फैजियाब हुए, नून लीग और दूसरी जमातें फैजियाब हुई, टेक्निकली आप ये बताएंगे, क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये फौजदारी मुकदमा, फौजदारी दफात जो है वो इसमें नहीं बनती, इसलिए इसके ये नाकाबिल समात है, या आप पूरे के पूरे तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से ही इसको कह रहे हैं कि ये उड़ जाएगा? मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि ये तो फिर हमें जब अदालत में जाएंगे, हमें मौका मिलेगा, हमारे वकला अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आया हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से, जो वहां पर मौजूद थे, तो अब उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी बताइएगा, आप तक कोई इतलात पहुंची है? कितनी बड़ी तादाद है? देखिए, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता, लेकिन ये हकीकत है कि गिरफ्तारियां हुई हैं, तशद्दुद हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं। अच्छा शाह साहब, आपने बताया कि वहां पर जो भी हमारी फहरिस्त थी नामों की, उनको ही एंटर नहीं होने दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट पर इमरान खान मौजूद रहे, अमला भेजा गया था जज की जानिब से कि वहां पर जाकर उनसे तस्दीक करवा लें और दस्तखत करवा लें, तो उसके बाद कौन कौन से लोग हैं जिन्हें एंटर नहीं होने दिया गया? क्योंकि इमरान खान साहब को तो अंदर आना ही था, क्योंकि अदालत के लोग मुंतजिर थे कि समाज शुरू हो सके। देखिए, मैं तो आ रहा था मुल्तान से, आज मुल्तान में मेरे नॉमिनेशन पेपर्स की जांच पड़ताल थी, तो मैंने आरओ के सामने पेश होना था, तो सुबह में वहां पेश हुआ और उस पेशी के बाद, उस हाजिरी के बाद, अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाने के बाद मैं रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए। तो जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो एक तो रास्ते बंद थे, टोल प्लाजा इन्होंने बंद कर रखा था, सिंगल फाइल एंट्री हो रही थी, हजारों की तादाद में वहां गाड़ियां जमा थी, घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था, ताखीर हो गई। बाहर मैं वहां कॉम्प्लेक्स नहीं पहुंच सका, तो हमारी लीडरशिप के कुछ लोग और हमारे वकला जो हमने पिटीशन दाखिल करने दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां से तो मैं सीधा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया और मैं इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आज